2019 में इस पोलिंग बूथ पर सिर्फ 3 वोट पड़े थे और आज इस पोलिंग बूथ पर जो है वो लाइन लगी है। आप देखिए लोगों का जज्बा और वलवला किस तरीके से झलक रहा है। जिस तरीके से कई सारे यहाँ पे लोगों का दावा है और कहना है कि कई सालों से जो है ये जो एरिया आता है बुजुर्गुन गांधरबल का, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं लोग जो है इस चीज से दूर थे और वोटिंग में कोई भी रुझान नहीं था। 2019 की अगर बात की जाए, जब लास्ट इलेक्शन हुआ था तो इस पोलिंग बूथ पर महज सिर्फ 3 वोट हुए थे, 3 ही वोट पड़े थे और आज लोगों की लाइन लगी है। मोहम्मद अशरफ बाबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ साहब, आपसे जानेंगे तब्दीली किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ तब्दीली आई है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अहले वादे को। और बहुत बड़ी चीज़ है आज देखने को मिल रही है कि आज वोट कास्ट करने के लिए हर बुजुर्ग, हर छोटा, हर जवान निकला है। जो वोट नहीं भी डालते थे वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि वोट की अहमियत सबको पता चली कि वोट की अहमियत क्या है और इसीलिए सब इस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ जो इस पोलिंग बूथ की बात करें, 2014 में यहाँ पे कुछ 600 कुछ वोट पड़े थे, लेकिन उसके बाद 10 साल के बाद आज फिर से पोल हो रहा है और इस कंडीशन में हो रहा है कि नहीं वोट कास्ट करना है। अब कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो अलग मत मुद्दा है, लेकिन मुद्दा यह है कि वोट कास्ट कर रहे हैं और हर एक बंदा। मैं सुबह 5 बजे से यहाँ पे लगा हूँ, क्योंकि मैं एक सपोर्टिंग पार्टी का एक कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं सुबह 5 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज की कि हर यूथ, खासकर बुजुर्ग डालते थे या जो लेकिन यूथ बहुत कम आता था, लेकिन आज पार्टिसिपेट कर रहा यूथ, औरतें, हर एक इस अभी जो है चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के, क्योंकि 250 वोट और 300 वोट कास्ट हो चुके हैं। इसमें मैं 4 पोलिंग बूथ घूम के आया हूँ, तो हर जगह वोट कास्ट हो रहे हैं। ये बहुत अचीवमेंट है। खासकर मैं इस बूथ की बात करूंगा, जो बुजुर्गकुंड, यहाँ बिल्कुल पोल कम होता था, डिफरेंट, क्योंकि कहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कोई और रीजन थे, लेकिन आज हर एक बंदा घर से निकला है इसी कंडीशन में। कोई बीमार है, कहीं किसी को काम है, सब छोड़ छाड़ के आया कि मुझे वोट अपना कास्ट करना, वोट अपना जाया नहीं होने थे। फर्स्ट वोटर मैंने आज पहले इसलिए कि मैं निकला क्योंकि मैं खुद वोट डालना चाहता और मैंने सबसे पहला वोट यहाँ पे कास्ट किया और खुशी मिलती है कि आज यूथ हमें सपोर्ट कर रहा है। जी। अच्छा, आपसे जानेंगे, जो ये बदरगुंड का एरिया है ये बहुत ही ज्यादा डरावना लगता था एक वक्त में। मैं ये भी मानता हूँ कि यहाँ पे पत्थरबाजी भी जो है होती थी माजी में, बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जिसके बाद कई सारे माजी के हालात जो है अगर वाकयात बयान करे तो बहुत ही इंसान डर जाता है। तो आज क्या बदलाव आता है? सबसे पहले बदलाव जो पथराव होता था, कुछ भटके थे, कुछ डेवलपमेंट के इश्यूज थे, कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो बहुत सारे रीजन थे। मैं उस रीजन में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज जो बदलाव आया है, ये बदलाव देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं कहता हूं कि हर एक जवान को निकलना चाहिए, हर एक बुजुर्ग या लेडी, जितने भी लोग हैं जो वोट 18+ है, जिनका भी वोट है, उनको वोट कास्ट करना चाहिए और अपना वोट जाया नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि अगर हम वोट कास्ट करें, अब हम अपने राइट कैंडिडेट को चुनते हैं। अगर हम घर बैठ के बातें करेंगे उसको नहीं आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए, तो वो गलत, वो घर बैठे बातें नहीं चलती। जिसको भी, जो भी पढ़ा लिखा या नॉन पढ़ा लिखा, कोई भी एक इंसान को जिसको वोट का राइट है, वोट का हक है, उन्हें अपना वोट कास्ट करना चाहिए, तभी बदलाव आएगा। क्योंकि वोट कास्ट करना बहुत जरूरी है और मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरे हलके में, मेरे बुजुर्गकुंड में वोट कास्ट हो रहा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यूथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया यूथ ने, और दूर दराज से, क्योंकि काफी एरिया उसी एरिया में फैला हुआ है बुजुर्गकुंड, काफी 1321 वोट है यहाँ पे और 400-300 के आसपास अभी कास्ट हुआ। मुझे लगता है क्योंकि अभी लंच टाइम है, थोड़ा सा कम हो गया कतार, और मुझे लगता है कि शाम तक इंशाल्लाह ताला एटलीस्ट 90%, 85-90% वोट कास्ट होंगे। आपको लगता है कि माजी से बढ़कर इस बार सबसे हाईएस्ट वोटिंग जो है यहाँ पे हुई है? मैं कहता हूँ पूरे एंटायर कश्मीर में, खासकर जो आज जो सेंट्रल कश्मीर की जो सीट पे जो चुनाव हो रहा है, और मुझे लगता है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इसमें हर एक बंदा वोट कास्ट कर, जो बाइकाट वाला था वो भी हर एक बंदा वोट कास्ट करने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात सेंटर के ऐवान में गूंजी जाए, पार्लियामेंट में बात गूंजी जाए, जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं उन पे बात की जाए, चाहे उसमें जितने भी, चाहे अनएम्प्लॉयड के इश्यूज है या बाकी इश्यूज है, सब इश्यूज पे बात की। हम राइट कैंडिडेट को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हो, जो कश्मीरियों की आवाज बने वहां पे और कश्मीरियों की बात करे और हुकूक की बात करे और अनएम्प्लॉयमेंट बात करें। और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में बिलोंग करता हूं और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल तो बहुत पीछे है। मैं कहता हूं कि इसकी बात करें। हम चाहते हैं डेवलपमेंट, हम चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, हम चाहते हैं पीसफुल अमन हो, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम आगे बढ़े। और इस इलाके को हमेशा वसी मतलब पीछे छोड़ दिए गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाले ये फ्रंट ऑफ द लीडर, क्योंकि पोलिंग बूथ 1 यहाँ हुआ करता था और आज भी है इंशाल्लाह ताला। मैं चाहता हूं यहां से बढ़ चढ़ के वोटिंग पोल हो, क्योंकि हम राइट कैंडिडेट को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है। आखिर में आपसे ये जानेंगे कि बदरगुंड में परेशानियां क्या क्या है? परेशानी सबसे बड़ी यहाँ की जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है,
कोई यहाँ पे रोजगार का वसीला नहीं है, कोई यहाँ पे रोड्स है, पावर का इश्यू है, और जो बेसिक इश्यू है आज 21वीं सदी में भी हमारे बेसिक इश्यू के लिए लड़ना पड़ रहा है। हर एक चीज है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स बने हैं, कुछ लोगों की मदद से बने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो बेसिक जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाए। ये मेरी खत्ते की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, एंटायर कश्मीर की प्रॉब्लम है। यहाँ पे सबसे पढ़े लिखे यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वजह क्या है? वजह है अनएम्प्लॉयमेंट, और उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे पीस रहेगा, अमन रहेगा, और अच्छी लाइन में चलेंगे लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आज कंट्रीब्यूशन हो ये मोर एंड मोर बढ़े। और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है ये जो बदलाव होगा, अभी तो जैसे प्री इलेक्शन से हमारे लिए, लेकिन आने वाले इलेक्शन में हम चाहेंगे कि या जो है हम बढ़ चढ़ के और हिस्सा ले, और राइट कैंडिडेट को मार्केट में लाए, जो हमारी बात असेंबली में करे। और आज जो कैंडिडेट जो पार्लियामेंट दिल्ली जाएगा यहाँ से, वो हमारी कश्मीर की बेसिक हुकूक की बात करे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करे, यूथ की बात करे। जो यूथ आज चाहता है वो हमें मिले, तहफ़्फ़ुज़ मिले हमारी माओ बहनों को, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। और खासकर यहाँ पे मुद्दा मेरे इलाके में एंटायर कश्मीर पावर का बहुत ज्यादा इश्यू है। हम चाहते हैं कि ये चीजें रिजॉल्व हो जाएं। अगर बिल्स का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, लेकिन यहां से अब बिल्स का कॉस्ट बढ़ रहा है, पावर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। हम चाहते हैं इन इश्यू से बात की जाए। हमें कहते हैं कि यहाँ कोई वो सोतेला व्यवहार नहीं हो जाए। अगर आप कह रहे हो दिल से लगाने की बात हो तो लगाए लोगों को, दिल्ली वाले दिल से लोगों को गले लगाए। अगर आप चाहते हैं हम यहाँ अमन और पीस रहे तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, लोगों की तरफ आना पड़ेगा, यूथ को एंगेज करना पड़ेगा। डिफरेंट जो आपके जो वसाइल्स हैं, डिफरेंट वसाइल्स में उनको एंगेज करना पड़ेगा, ताकि जो पीस भी रहे, अमन भी रहे, और डेवलपमेंट भी होता रहे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपको बता दूं कि मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर जाकर आपको जो है सिचुएशन दिखा रहे हैं गांदरबल में। हालांकि आपको बता दूं कि यहाँ पे 2019 में दावा है कि 3 वोट हुए थे, और इस बार वोटिंग की जो है लाइन लगी है। कई सारे लोग जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने में जाके यहाँ की आवाज़ जो है पार्लियामेंट में गूंजे, उसलिए जो है कहीं ना कहीं आप लोग घरों से निकल रहे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।